हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्पीकिंग क्या होती है, उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने स्पेसिफिकली डिस्कस करना है स्पीकिंग के बारे में जो है हमारा पार्ट वन हमारा क्या होता है, जनरल क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि जनरल पार्ट में क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन सी चीजों का हमने ध्यान रखना है। सो बिफोर फर्दर डिले लेट्स जस्ट मूव टू अ वीडियो। चलो सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट वन जो हमारा जनरल टाइप होती है उसमें क्या होता है। सो जनरल पार्ट में एग्जामिनर कैंडिडेट से नॉर्मल बेसिक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछते, जैसे कि उनके बारे में कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर विल आस्क कैंडिडेट जनरल क्वेश्चंस, आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आप टॉपिक हो सकते हैं होम टाउन के बारे में, अपने होम टाउन के बारे में बताइए, अपनी हॉबीज के बारे में, आपके इंटरेस्ट पर क्वेश्चन हो सकते हैं, स्टडी और वर्क पर, कि आप स्टडी कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो, है ना। सो बेसिक क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, लाइक व्हाट डू यू स्टडी, आप क्या स्टडी करते हो, वेयर इज योर होम टाउन, आपका होम टाउन कहाँ पर है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। मतलब इसका मेन पर्पस ये होता है कि एग्जामिनर वांट्स टू नो कि आपके बारे में, दे वांट टू नो कि आप क्या, आपकी हॉबीज या क्या क्या आपकी इंटरेस्ट है। ठीक है, अब बेसिकली ड्यूरेशन जो इस पार्ट की होती है, ये पार्ट वन में जब नॉर्मल इंट्रोडक्शन स्टार्ट होती है, इट कुड बी 4 to 5 मिनट्स, जो टोटली डिपेंड करता है एग्जामिनर में। 4 to 5 मिनट्स में मतलब बेसिकली आपकी इंट्रोडक्शन होगी, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पुट करेंगे, सो यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन। कैंडिडेट शुड प्रोवाइड क्लियर आंसर, आपको जो आंसर है प्रॉपर रीजन के साथ आपने क्लैरिफाई करना है कि आपको कोई चीज पसंद है, आपको कोई चीज नहीं पसंद है। सो जो भी आपका आंसर है, यू हैव टू प्रोवाइड योर आंसर विद फुल क्लैरिटी। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक पार्ट होता है जो आपको ध्यान में रखना होता है। अब हमारे पास कौन कौन सी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जनरल पार्ट जब अटेम्प्ट करते हो तो हमने WH फैमिली को ध्यान में रखना है। सबसे पहले WH फैमिली में क्या होता है, सबसे पहले डू यू वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे डू यू लाइक शॉपिंग, वाई यू लाइक शॉपिंग, व्हेन यू लाइक टू डू शॉपिंग, विद whom यू लाइक टू गो फॉर शॉपिंग, वेयर यू लाइक टू गो फॉर शॉपिंग, हाउ ऑफन, है ना। तो ना अलग अलग टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकते, तो आपने ध्यान रखना कि आपके जो क्वेश्चन है वो आप उसकी डिमांड को फुलफिल करोगे, चाहे वो डू वाले क्वेश्चन है, वाई वाले हैं, व्हेन वाले हैं, विद होम वाले हैं, वेयर वाले, या फिर हाउ ऑफन वाले। हमने आने वाली वीडियोस में प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करना कि हर टाइप के क्वेश्चंस को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो बेसिकली हमारे ये वाले क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे WH फैमिली में आते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमने पार्ट वन में स्पीकिंग में कैसे इसको अटेम्प्ट करना, कौन कौन से तरीकों से हमने इसको अटेम्प्ट करना है। अब देखो, जब भी आपके पास पार्ट वन में स्पीकिंग में एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछना, आपने एक चीज को ध्यान में रखना है, वो है हमारे कुछ पॉइंट्स जो आपने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले जब भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, आपने सबसे पहले एक्सप्रेशन बताना होता है, वहां पर आपने एक्सप्रेस करना होता है। एक्सप्रेशन के बाद हमारे पास आता है रीफ्रेज, आपने जो क्वेश्चन है उसको रीफ्रेज करना है। रीफ्रेज के बाद आपकी जो कंजंक्शन या फिर कनेक्टर होते हैं, आपने कनेक्टर को ऐड करना है। कनेक्टर के बाद आपने उस चीज का रीजन बताना, और रीजन को आपने क्या करना होता है, इलैबोरेट। सबसे पहले क्या आएगा, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बाद रीफ्रेज, रीफ्रेज के बाद आपने कनेक्टर ऐड करना, फिर आपने उसका रीजन बताना, और लास्ट में आपने उसको क्या करना, इलैबोरेट। अब देखो चलो, लेट्स सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन, डू यू लाइक रीडिंग। अब एग्जामिनर ने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या रीडिंग पसंद है, तो जब आपने आंसर करना है आपने उसको रीजन क्लैरिफाई करना कि आपको रीडिंग क्यों पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद आप ये भी बता सकते हो कि मुझे रीडिंग नहीं पसंद। सो वी हैव टू डिस्कस। अब सबसे पहले एक्सप्रेशन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पर मेरा क्या हो गया, ये हो गया एक्सप्रेशन, आपने एक्सप्रेस कर दिया दैट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग। उसने आपसे क्वेश्चन पूछा डू यू लाइक रीडिंग, आपने बोला ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव कीन इंटरेस्ट, मतलब लाइक की जगह पर आपने कीन इंटरेस्ट बता दिया। कीन इंटरेस्ट आपको यहाँ पर क्या हो गया, रीफ्रेज, आपने उस क्वेश्चन को क्या कर दिया, रीफ्रेज। ठीक है, आई हैव कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग बिकॉज, अब बिकॉज यहाँ पर आपने उसको क्या कर दिया, कनेक्ट। ठीक है, तो ये आपका कनेक्टर हो गया। सो कहते हैं आई हैव कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग बिकॉज इट इनहांसेस माई नॉलेज एज वेल एज रिजुविनेट माई माइंड। कहते हैं जो रीडिंग है इससे मेरी नॉलेज भी इनहांस होती है और रिजुविनेट होती है, कि आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलती है कुछ पढ़कर। तो यहाँ पर आपने उस चीज को क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, क्लैरिफाई। तो हमने
एक्सप्रेशन भी बता दिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने रिफ्रेस कर दिया आई हैव कीन इंटरेस्ट, हमने कनेक्टर भी लगा दिया बिकॉज, और लास्ट में हमने उसकी रीजन के साथ उसको क्या कर दिया, एलैबोरेट आज इट इनहांसेस माय नॉलेज, और इससे मेरा माइंड क्या हो जाता है, रीजुवेट। अब इससे क्या होगा, एग्जामिनर को क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप जो भी स्टेटमेंट जो भी आंसर बता रहे हो फुल क्लैरिटी के साथ उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन कौन से एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। जैसे आपसे अपना ओपिनियन पूछा गया, आपको क्वेश्चन किया गया, आपने उसको एक्सप्रेस कैसे करना। अब अलग अलग तरह से एक्सप्रेशन है, आप सारे आपको करने के लिए नहीं, बट आप कुछ ऐसे कर सकते हो जो आपको लगता है कि इजी है, जो आपको लगता है इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। सो इट कैन बी आई मस्ट से दैट, जैसे लेट्स सपोज क्वेश्चन पूछा, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, डू यू लाइक साइंस, ठीक है, डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। तो जब भी आप आंसर करोगे यू कैन यूज द वर्ड आई मस्ट से दैट, ठीक है, आई वुड से दैट, आई फील दैट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेल, लेट मी मेंशन, एक्चुअली, परहैप्स। तो ऐसे ना बहुत सारे कनेक्टर्स है जो आप यूज कर सकते हो। अब आपने यूज करना उसको एज पर द सुटेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन। ऑब्वियसली यूज कर सकते हो दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट्स अ फैक्ट दैट, द थिंग इज, आई क्वाइट एग्री, यस इंडीड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक। तो ये ना अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, जब हमने आगे वीडियोस में डिस्कस करना है तो हमने इनको पूरे डिटेल में डिस्कस करना है, बट फॉर द टाइम हमने सिर्फ देखने के कौन बट फॉर द टाइम हमने सिर्फ देखने हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो हम स्पीकिंग में यूज कर पाएंगे। सो ये कुछ ऐसे पार्ट्स है जो हम जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जब आप स्पीकिंग में पार्ट वन क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे लेट्स सपोज आपसे डू वाले क्वेश्चन पूछे, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, डू यू लाइक साइंस, डू यू लाइक सोशल स्टडी, अगर डू वाले क्वेश्चन पूछते तो आपकी दैट मीन्स लाइक डिसलाइक के बारे में पूछ सकते हो। अब आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, आपका आंसर किस में हो सकता है, नेगेटिव। आप ये भी बता सकते हो यस आई लाइक रीडिंग, नो आई डोंट लाइक रीडिंग, है ना। अगर आपने पॉजिटिव आंसर करना है तो पॉजिटिव के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप पॉजिटिव बताओगे, सो लेट्स सपोज डू यू लाइक स्पोर्ट्स कार, यू कैन से, आप शुरू कर सकते हो आई एम अ फैन ऑफ, यस आई एम अ फैन ऑफ स्पोर्ट्स कार। तो जहां यहाँ पर आप उस चीज को एलैबोरेट कर सकते हो। आई हैव कीन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स कार, सेकंड में आप क्या बता सकते हो, आई हैव कीन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स कार। थर्ड में आप क्या बता सकते हो, आई एम डीपली फैसिनेटेड बाय स्पोर्ट्स कार, कि मुझे स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद है, ठीक है। उसके बाद आप बता सकते हो आई एम पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स कार। अब इत की जगह पर आप जो भी चीज होगी, मतलब जिसके बारे में टॉपिक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप वो एक्सप्लेन आप आप वहां पर वो एक्सप्लेन कर सकते हो, आई एम पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स कार। नेक्स्ट में आप क्या लिख सकते हो, आई एम ड्रॉन टू स्पोर्ट्स कार। ये भी एक तरीका होता है बताने का कि आपको कोई चीज पसंद है, ठीक है। यू कैन यूज आई फाइंड डैश अटरली कैप्टिवेटिंग, मतलब मेरे को यहाँ पर आप स्पोर्ट्स कार, मतलब जो भी आपका टॉपिक होगा, आई फाइंड स्पोर्ट्स कार अटरली कैप्टिवेटिंग। एक और तरीका होता है आई एम एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट डैश, मतलब आप इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा आप उत्साहित हो, यू आर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। आई एंजॉय, आई एंजॉय, जो भी यहाँ पर आप लिखना चाहते हो, जैसे लेट्स सपोज कोई एक्टिविटी है, आई एंजॉय डांसिंग, आई एंजॉय सिंगिंग, यहाँ पर आप उस एक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अलग अलग तरीकों से आपने उसको इलाबोरेट करना। कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले हो सकता है आई एम फैन ऑफ, आई हैव कीन इंटरेस्ट इन, आई एम डीपली फैसिनेटेड बाय, आई एम पैशनेट अबाउट इट, आई एम ड्रॉन टू इट, आई फाइंड डैश अटरली कैप्टिवेटिंग, मेरे को ये चीज बहुत मतलब कैप्टिवेटिंग इंटरेस्टिंग लगती है, आई एम एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक, मेरे को ये चीज बहुत एक्साइटेड लगती है, और लास्ट में आप बता सकते हो आई एंजॉय, कि मुझे ये चीज करनी पसंद है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट वेज जिनके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को, आप अपनी आंसर को इलाबोरेट कर सकते हो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने इनको यूज करना, अदरवाइज अगर आप सिंपल में आंसर करोगे तो उससे आपके बांड स्कोर ज्यादा बूस्ट नहीं होंगे। सो इफ यू वांट टू हैव हायर स्कोर यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपने इनको यूज करना, ठीक है। चलिए अब लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, और जो है अगर आपने आंसर अपना किस में करना है, नेगेटिव में। ऑब्वियसली आपसे आपके प्रेफरेंस पूछ रहे हैं, आपको वो चीज पसंद भी हो सकती नहीं भी। अगर आपको कोई चीज स्पेसिफिकली पसंद नहीं है तो आप कौन कौन से तरीकों से नेगेटिव में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, जो हमने पहले पॉजिटिव में किए थे उसमें हमने सिर्फ नॉट ऐड कर देना, वो हमारी नेगेटिव में आ जाएगी। सबसे पहले
आई एम नॉट अ फैन ऑफ डैश, मुझे ये चीज ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। डू यू लाइक सोशल मीडिया, आई एम नॉट अ फैन ऑफ सोशल मीडिया। जो भी आपका आंसर है, लेट्स सपोज डू यू लाइक स्वीट्स, डू यू लाइक शॉपिंग, डू यू लाइक स्पोर्ट्स चैनल, डू यू लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ठीक है। तो आप इसमें यूज कर सकते हो। आई एम नॉट अ फैन ऑफ डैश, आई डोंट हैव कीन इंटरेस्ट इन डैश, मुझे इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जो भी आपका पॉइंट होगा, ठीक है। आई एम नॉट फैसिनेटेड बाय, मुझे इस चीज में ज्यादा मतलब मेरे को ये चीज ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगती, ज्यादा अच्छी नहीं लगती। आई एम नॉट पैशनेट अबाउट इट मतलब जो आपका टॉपिक होगा। आई एम नॉट पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स कार्स, ठीक है। आई एम नॉट ड्रॉन टू स्पोर्ट्स कार, मुझे ज्यादा ये चीजें पसंद नहीं है। आई डोंट फाइंड स्पोर्ट्स कार्स कैप्टिवेटिंग, मेरे को ये चीजें ज्यादा कैप्टिवेटिंग नहीं लगती है, ठीक है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, फिर यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जैसे लेट्स सपोज आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स कार, तो आप नेगेटिव में आंसर कर सकते हो। आई डोंट एंजॉय, अगर आपको वो चीज नहीं पसंद तो आप लास्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो दैट आई डोंट एंजॉय डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। जो हमने पॉजिटिव में किया था वही चीज हमने नेगेटिव में, बस हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, हमने ऐड कर दिया वहां पर नॉट। सो क्या बन सकता है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ, आई डोंट हैव कीन इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट फैसिनेटेड बाय दिस थिंग, आई एम नॉट पैशनेट अबाउट इट, मुझे मैं इस चीज के बारे में पैशनेट नहीं हूँ। आई एम नॉट ड्रॉन टू, मुझे ये चीज ज्यादा पसंद नहीं है। आई डोंट फाइंड डैश कैप्टिवेटिंग, मेरे को ये चीज ज्यादा कैप्टिवेटिंग नहीं लगती है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, मुझे ये चीज पसंद नहीं है। और आई डोंट एंजॉय डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग। तो इससे आपका अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, रीफ्रेज, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। चलो अब हमने डिस्कस करने हैं कनेक्टर्स, कौन कौन से ऐसे कनेक्टर्स अब हमने डिस्कस करने हैं कनेक्टर्स जो आपने ध्यान में रखने हैं जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। अब देखो हमने डिस्कस किया था कि आपने सबसे पहले एक्सप्रेशन देने होते हैं ना, एक्सप्रेशन के बाद हमने क्या करना होता है, रीफ्रेज करना होता है। रीफ्रेज के बाद हमने क्या करने होते हैं, उस चीज को कनेक्ट करना होता है कि जो कनेक्टर्स होते हैं ना। अब हमने एक्सप्रेशन भी देखी, हमने रीफ्रेज भी देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव, अब हमने देखना कि कनेक्टर्स होते तो बहुत सारे कनेक्टर्स है, बट फॉर द टाइम हमने बेसिक्स के लिए कुछ यूज करने से सबसे पहले आप यूज कर सकते हो बिकॉज। डू यू लाइक रीडिंग, यस आई लाइक रीडिंग बिकॉज, उसका रीजन एक्सप्लेन कर दो। सेकेंड पर आप क्या लिख सकते हो, ड्यू टू। डू यू लाइक रीडिंग, यस आई लाइक रीडिंग ड्यू टू, जो आपका रीजन है वहां पर उसको क्लैरिफाई कर दो, ठीक है। as you can also use as, do you like reading, yes I like reading as it enhances my knowledge, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या यूज कर सकते हो, owing to, ठीक है। owing to my interest in this, I like this particular thing। या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, since, डू यू लाइक रीडिंग, यस आई लाइक रीडिंग सिंस, फिर जो आपका रीजन आप उसको क्या कर सकते हो, क्लैरिफाई। सो फॉर द मोमेंट आपने क्या चीज का ध्यान रखना कि अभी जो बेसिक कनेक्टर्स है आपने सिर्फ उसको ही ध्यान में रखना है, यू हैव टू इलैबोरेट। आप कौन कौन से यूज कर सकते हो, यू कैन यूज बिकॉज, या फिर आप यूज कर सकते हो ड्यू टू, या आप यूज कर सकते हो एज, या फिर आप यूज कर सकते हो ओइंग टू, और लास्ट में आप क्या यूज कर सकते हो, सिंस। सो दीज आर सम कनेक्टर्स दैट यू हैव टू यूज, आप इसको यूज कर सकते हो ताकि आपकी स्पीकिंग ज्यादा क्या लगे, इफेक्टिव, ठीक है। चलिए अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स लिखे, अब हम देखते हैं कि क्या हमने इसको फॉलो किया, जो एक्सप्रेशन रीफ्रेज कनेक्टर हमने उसको फॉलो किया या नहीं। चलो अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। तो एग्जामिनर ने कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा कि आपको मैथमेटिक्स पसंद है। सो कैंडिडेट का आंसर क्या है, चलो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन, क्या हो गया, एक्सप्रेशन करना हमने बताना, हमने फिर उसको रीफ्रेज करना, रीफ्रेज के बाद हमने उसका क्या बताना है, एक्सप्रेशन बताना, रीफ्रेज, फिर हमने कनेक्टर ऐड करना, फिर हमने रीजन बताकर उसको क्या कर देना, इलेबोरेट कर देना। अब सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन देखना, एक्सप्रेशन क्या लिखा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट हैव कीन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया रीफ्रेज। कहते हैं मुझे मैथमेटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है आज। अब आज यहाँ पर क्या हो गया, एज यहाँ पर क्या हो गया, कनेक्टर। मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है एज आई फाइंड दिस सब्जेक्ट क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू वेरियस फॉर्मूलाज एंड इक्वेशंस।
तो कैंडिडेट ने आंसर किया कि मुझे ये सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे क्या लगता है, बहुत ज्यादा टफ लगता है, कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फॉर्मूलाज और इक्वेशंस होते हैं, जिसकी वजह से मेरे को ये चीज क्या लगती है, डिफिकल्ट लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हर चीज को फॉलो किया, एक्सप्रेशन भी हमने बता दिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट हैव कीन इंटरेस्ट, ये हमारा रीफ्रेज हो गया, आज हमारी कंजंक्शन वहां पर बता दी हमने, वहां पर रीजन के साथ उसको क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। डू यू लाइक मूवीज? तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको मूवीज पसंद है। अब आंसर क्या है, यस ऑफ कोर्स। तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन। आंसर क्या दिया, यस ऑफ कोर्स। आई एम ह्यूज फैन ऑफ मूवीज, मुझे मूवीज बहुत पसंद, तो ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, रीफ्रेज, आई एम ह्यूज फैन ऑफ मूवीज सिंस, क्योंकि ये मेरा हो गया कनेक्टर, बिकॉज मूवीज आर क्वाइट एंटरटेनिंग एंड रिलैक्सिंग फॉर मी, क्योंकि जो मूवीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग और क्या होती है, रिलैक्सिंग होती है। तो यहाँ पर कैंडिडेट साथ में क्लैरिफाई कर रहा है रीजन कि उसको कोई चीज पसंद है या फिर क्यों पसंद नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। डू यू लाइक कुकिंग? आपको कहते हैं क्या कुकिंग पसंद है? आंसर क्या दिया उसने, इंडीड। अब इंडीड मेरा क्या होगा यहाँ पर, एक्सप्रेशन। आई एम पैशनेट अबाउट कुकिंग, यस मुझे कुकिंग पसंद है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रीफ्रेज। इंडीड आई एम पैशनेट अबाउट कुकिंग बिकॉज, बिकॉज क्या हो गया मेरा यहाँ पर, कनेक्टर। Indeed, I am passionate about cooking because it is a great way to explore new recipes for preparing delicious meals। कहते हैं एक बहुत ही अच्छा वे है कि हम नई नई रेसिपीज को एक्सप्लोर कर सके, जिससे आप क्या बना सकते हैं, डिलीशियस मील्स को बना सकते। तो यहाँ पर कैंडिडेट अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है कि उसको कोई चीज पसंद है या फिर कोई चीज पसंद नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। डू यू लाइक टू ईट फास्ट फूड? तो आंसर उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि डू यू लाइक टू ईट फास्ट फूड, क्या आपको फास्ट फूड पसंद है? आंसर यहाँ पर क्या है, नो आई डोंट एंजॉय ईटिंग जंक फूड। अब सबसे पहले उसने नॉर्मल लिख दिया, नो बता दिया, आई डोंट एंजॉय ईटिंग जंक फूड कि मेरे को जंक फूड पसंद नहीं है, सिंस क्यों, इट इज नॉट हेल्दी फॉर माई बॉडी, क्योंकि ये किसके लिए हेल्दी नहीं है, मेरी बॉडी के लिए। या फिर आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो, एज इट लीड्स टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्योंकि जंक फूड खाने से बहुत सारी क्या हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। सो दैट्स वाई उसने बता दिया कि मेरे को ये चीज ज्यादा सूटेबल नहीं लगती। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसने उस चीज को क्लैरिफाई कर दिया। आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप पार्ट 1 करते हैं, चाहे आप कोई भी चीज अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, आपने उसमें अपने रीजन को जरूर क्लैरिफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले अगेन एक बार कर लेते, सबसे पहले आपने क्या बताना है, एक्सप्रेशन, यू हैव टू गिव एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बाद आपने उसको क्या करना है, रीफ्रेज। रीफ्रेज के बाद आपने क्या करना है, कनेक्टर्स, कनेक्टर को ऐड करोगे। कनेक्टर्स के बाद आपने वहां पर जो चीज है, रीजन आप बताकर उसको इलाबोरेट कर दो, है ना, जो भी आपका पॉइंट होगा आपने उसकी इलेबोरेशन दे देनी ताकि एग्जामिनर को क्लैरिफाई हो जाए। सो बेसिकली आपने इन चीजों का जो पार्ट 1 में एक्सप्रेशन, रीफ्रेज, कनेक्टर्स, रीजन के साथ आपने उसकी इलेबोरेशन, आपने बेसिक इन चीजों का ध्यान रखना, इससे आपके अल्टीमेटली पार्ट 1 में सारी चीजें क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो प्रॉपरली समझ आई हो, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। इस स्पेसिफिक वीडियो में हमने सिर्फ जनरल पार्ट की एक बेसिक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ की है, बट आने वाली वीडियोस में हमने फर्दर डिटेल डिस्कस करना है कि हर चीज को कैसे परफॉर्म करें। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।